हम लोग खड़े हैं इस समय खान मार्केट में और जिस तरीके से भारत में तुर्की के सामानों का विरोध हो रहा है, आइए जानते हैं कुछ फ्रूट्स की दुकान पे कि क्या उसके पास किस किस देश से आने वाले एप्पल्स हैं और क्या तुर्की से भी कई एप्पल्स यहाँ आ रहे हैं। खान मार्केट चूँकि एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ पर विदेशों से भी आने वाले कई फल और कई सब्जियाँ यहाँ पर मिलते हैं। तो आइए जानते हैं यहीं पर कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कई तरीके के एप्पल्स यहाँ पर हैं। ये खिनौरी एप्पल्स हैं और इसके अलावा ये न्यूजीलैंड के दोनों एप्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ ही ये भी कहीं भी विदेशी एप्पल्स हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ पर तुर्की से वाला कोई भी एप्पल यहाँ नहीं है, सारे ब्रांडेड एप्पल्स हैं और हर देशों से आते हैं और लोग इनको खाना भी पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से व्यापारियों ने, दुकानदारों ने जिस तरीके से तुर्की के एप्पल का बहिष्कार किया है, आइए जानते हैं उनसे। हमारे साथ हैं सर, ये बताएं आप क्या किस किस देश से सेब आते हैं और क्या तुर्की के एप्पल भी हैं? नहीं, तुर्की का एप्पल नहीं है मैम, हमारे पास न्यूजीलैंड का है, वाशिंगटन का है। तुर्की का एप्पल हम नहीं रख रहे। उसका जो है पूरी तरीके से उनकी कोई आइटम नहीं रखा है, उसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया हुआ हमने। क्या और भी लोग आते हैं जो स्पेशली मांगते हैं क्योंकि शायद वो टेस्ट उनके मुंह में लगा हो? तुर्की का एप्पल कोई नहीं मांगता मैडम, इस समय कोई नहीं मांगता। जो मांगता है न्यूजीलैंड या फिर हमारा किन्नौर का मांगता है। किन्नौर का एप्पल हमारा बेस्ट है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है किन्नौर के एप्पल का। हम तो यही कहेंगे सबसे जो है किन्नौर का एप्पल हमारा बेस्ट है। तो इस समय आप और किस जगह के एप्पल ज्यादा मंगा रहे हैं जिसकी कीमतें और साथ ही लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा बढ़ गया? ये न्यूजीलैंड और हमारा कश्मीर का, अपना हिमाचल का, न्यूजीलैंड का और अपना वाशिंगटन, यही एप्पल आ रहे हैं बस जी। तो देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से तुर्की के एप्पल का पूरा बहिष्कार है और लगातार इन्हीं देशों से सेब आते हैं और लोग काफी पसंद भी करते हैं उनको। और अब हर कोई मांगता भी नहीं है कि हमें तुर्की के एप्पल चाहिए, क्योंकि हर किसी के दिल में भारत है और हर कोई ये चाहता है कि जिस देश ने पाकिस्तान का साथ दिया उसके फलों को, उसके आने वाले कई सामानों को हम लोग बहिष्कार करें। हम लोग इस समय खान मार्केट की एक दूसरी फल की शॉप पे, हमारे साथ कस्टमर्स मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके के एप्पल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और क्या तुर्की के एप्पल आपको इतने पसंद है कि आप यहाँ ढूंढने आए हैं या फिर पूरी तरीके से बायकॉट कर रहे हैं? नहीं मैम, टर्की के एप्पल को जो है ना नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि जो है टर्की के एप्पल इतने टेस्टी भी नहीं है और हम दिल से भी जो है हम उसे उतार चुके हैं। इसलिए हम बाकी एप्पल खरीदते हैं, जैसे कि किन्नौर एप्पल हुआ, न्यूजीलैंड एप्पल हुआ और फूजी एप्पल हुआ, ऑस्ट्रेलियन एप्पल हुआ, ये सब खरीद रहे हैं। अच्छा, आपका नाम बताइए। राजकुमार में। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे पास कई और भी कस्टमर हैं, आइए जानते हैं उनसे। आप ये बताइए, आप क्या इस समय तुर्की की कई चीज़ों का बॉयकॉट कर रहे हैं, स्पेशली एप्पल्स का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्केट में पसंद किए जाते हैं? नहीं, वैसे तो तुर्की का जो भी प्रोडक्ट है वैसे ही उसको अब तो कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली उसने हमारे साथ जो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का सपोर्ट दे के उसने बहुत बड़ी गलती करी। क्योंकि 90% तुर्की का प्रोडक्ट आता था इंडिया के अंदर, लेकिन अब कोशिश करता हूँ कि पूरे इंडिया में तुर्की का जितना भी प्रोडक्ट है सारा का सारा बाहर फेंकना चाहिए और उससे कुछ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। जो हमारे दुश्मन के साथ रहे तो बिल्कुल वो भी हमारा दुश्मन है। ये बताइए, पहले भी कई लोग तुर्की के एप्पल्स खरीदते थे, क्या उनका टेस्ट है और क्या अभी भी आपको लगता है कि डिमांड है उसकी मार्केट में? मार्केट में तुर्की की डिमांड तो थी कस्टमर की, लेकिन जब से ये और भी एप्पल आते हैं, फ्रूट जो अपने एप्पल्स में आती सारी वैरायटी, बस थोड़ा कस्टमर को थोड़ा बहुत पसंद आता था तुर्की का एप्पल। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि एप्पल ज़्यादा ही तुर्की का चलता था। नॉर्मली एप्पल अपना USA वाशिंगटन का जो आता है और ये अपना न्यूजीलैंड आता है, किन्नौर आता है। अपना इंडियन एप्पल सबसे बेस्ट होता है किन्नौर, जो अपना सीजन में आता है। सबसे बेस्ट अपना किन्नौर ही होता है, जो फॉरेनर्स भी लाइक करते हैं उसको। तो आप ये कहना चाहेंगे कि तुर्की के एप्पल्स का बहिष्कार करें और अपने देश के किन्नौर के एप्पल खरीदें? अपना जो एप्पल है सबसे बेस्ट, अपना फ्रूट, अपना इंडिया का इस टाइम अपना सारा गर्मी में सारा चेरी आ रहा है, अपना जामुन आ रहा है, अपना एप्रीकॉट आ रहा है, नेप्ट्रीन आ रहा है, इलीची आ रही है, अपने मैंगो आ रहे सारे। एक्चुअली हमारे मैंगो इंडिया से बाहर जाते हैं इतने सारे। जो अल्फांसो है, जो अपना अल्फांसो का आपने नाम सुना ही होगा, अल्फांसो सबसे ज़्यादा अल्फांसो ही चलता है। एक्चुअली मोदी जी जो बाहर भेजते हैं वो अल्फांसो ही जाता है हमारा इंडिया से। और तुर्की का जो भी प्रोडक्ट है, मैं तो कहता हूँ सब दुकानदारों से ज़्यादा सारा बाहर फेंको उसका, क्योंकि जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पाकिस्तान के बाद वो भी दुश्मन है हमारा। तो देखा आपने किस तरीके से लोग लगातार तुर्की के एप्पल का बहिष्कार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने देश के फल खाएं। बाहर विदेशों से और भी कई सेब आते हैं, उनको पसंद करते हैं। हिमाचल का किन्नौर का एप्पल बहुत पसंद किया जाता है और इसके साथ ही अल्फांसो आम खाएं, सेब ना खाएं। मेरा नाम राजीव है। सर बताइए, आप तुर्की के एप्पल्स पहले खाते थे और अब क्यों? पहले खाते थे, लेकिन अब जब से हुआ उसके बाद हमने इसका बाइकआउट कर दिया, फुली बाइकआउट कर दिया है। तो अब किस तरीके हम लोकल इंडियन खाएंगे। इंडियन फ्रूट अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं कि इंडियन अच्छे नहीं आते, तो उसी को प्रेफर करेंगे।
थैंक यू। माय नेम इज़ मीना खुराना। जो यहाँ पे एप्पल हैं वो हमारे देश के मतलब जो इंडियन एप्पल है वो हम खाते हैं, बट टर्की के एप्पल अभी हमने खाना बंद कर दिए हैं क्योंकि पहलगाम में जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। उसके अगेंस्ट हमें कुछ कदम उठाने ही हैं देश के लिए। थैंक यू। नाम बताइए। विक्की चुग। आप बताएं, आप तुर्की के एप्पल्स का क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप जानते हैं उसके बावजूद भी क्या वो फूड्स को अब नहीं खाएंगे? नहीं खाना चाहिए उनके फूड्स को। जो भी कंट्री पाकिस्तान का सपोर्ट करे और हमारे खिलाफ खड़ी हो जाके, तो उस कंट्री का कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहिए। टूरिस्ट को भी नहीं जाना चाहिए, टर्की फूड नहीं खाना चाहिए। इवन उनके जो टर्की के मिशंस हैं उन लोगों को भी इंडिया के अंदर बंद कर देना चाहिए, ताकि एक वर्ल्ड के लिए एक मिसाल बने कि जो इंडिया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इंडिया उनको अपने साथ कभी साथ लेके नहीं चलेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पे केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए जिससे पाकिस्तान को घुटनों पे लाया गया, उसमें वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, उसके बाद सबसे बड़ा सेटबैक जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को लगा वो तो ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान के 9 ऐसे लोकेशंस पे रिटेलिएट किया गया जहां पे आतंकवाद पनप रहा था, जहां पे आतंकवाद को पाला जाता था, यानी कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स को जो है ध्वस्त किया गया अलग अलग 9 लोकेशंस पे। उसके बाद हमने देखा कि टर्की जो है वो पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन में खुलेआम सामने आया। उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान के साथ शाना बशाना साथ है, लेकिन पहले से ही देश भर में हमें गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जो है गुस्से में दिखे, आक्रोश में देखने को मिले, और तमाम तर स्टेप्स जो है जिससे पाकिस्तान को घुटनों पे लाया जा सके वो तमाम तर स्टेप्स लोगों ने डिमांड की कि उठाने चाहिए। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो है भारत ने घुटनों पे लाया। और अब टर्की के हवाले से अगर देखा जाएगा, जब टर्की सामने आया पाकिस्तान के समर्थन में, उसके बाद ट्रेड बॉडीज, सेलिब्रिटीज़ या कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स की अगर बात करेंगे तो तमाम तर लोग जो है टर्की के अपोजिशन में खड़े हो उतरे, और तमाम तर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिज़नेस है टर्की का उसमें बाइकआउट करने की जो है सब ने मांग उठाई। और सब लोग जो है इस चीज़ को आज कह रहे हैं कि टर्की से जितना भी सामान आता है या जाता है उस पर जो है कहीं ना कहीं बाइकआउट होना चाहिए, ताकि आतंकी देश को समर्थन करने के लिए ऐसी सोच रखने वाली कंट्री को भी जो है मुंह तोड़ जवाब देना बेहद ज़रूरी है। हम इस वक्त मौजूद है फ्रूट मंडी में श्रीनगर के। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे यहाँ पे तरह तरह के वैरायटीज़ के जो सेब है आपको देखने को मिलेगी, चाहे ईरान की बात करें, यूएस की बात करें, स्पेशली कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर के सेब जो है वो पूरे विश्व भर में मशहूर है, और करीबन सबसे बड़ा रीजन जो प्रोडक्शन रीजन है हमारे देश में भारत में वो कश्मीर का है, और कश्मीर के सेब जो है पूरी दुनिया में बिकते हैं। और उसके बाद जब टर्किश सेब जो है भारत के हिस्सों में बिकना शुरू हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी सी कमी जो है यहाँ के सेबों में देखने को मिली। लेकिन अब जहाँ के दुकानदार की बात करें, फ्रूट ग्रोवर्स की बात करें, उनके चेहरे जो है खुशी से खिल उठे और इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि टर्किश एप्पल के साथ साथ जितने भी प्रोडक्ट टर्की से आते हैं उसका बाइकआउट होना चाहिए, ताकि भारत ने जो कड़ा संदेश पाकिस्तान के आतंकवाद दिया वैसा ही संदेश जो है टर्की को मिलना चाहिए, ताकि लोग जो है आतंकवाद का खात्मा करने के लिए यहाँ के लोग जो है हर बार सेना के साथ साथ और भारतीय सरकार के साथ शामिल है। तो एप्पल्स के अगर हवाले से बात तो कश्मीर में कई सारे वैरायटीज़ जो है वो निकलते हैं, चाहे डिलीशियस की बात, कुल्लू मनाली की बात करें या उसके साथ साथ अमेरिकन डिलीशियस की बात करें, तो ऐसे वैरायटीज़ जो है कश्मीर घाटी में हमें देखने को मिले जो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ी सा प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलती थी उसमें जो है अब इकोनॉमिक में भी और जीडीपी में बड़ा बूस्ट जो है हो सकता है। कश्मीर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, टूरिज्म सेक्टर को ऑलरेडी जो है यहाँ के आतंकियों ने ख़त्म किया, लेकिन अब फिर से एक बार रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साथ है वो हॉर्टिकल्चर का है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर से भी 80% से ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं। यहाँ के सेब अगर उसी हिसाब से इसकी प्रोडक्शन जो है बाहर के राज्यों में गई या बाहर अपने भारत के बाकी राज्यों में गया, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की वहाँ चले गए तो कहीं ना कहीं इससे एक मेजर बूस्ट जो है कश्मीर घाटी को मिल सकता है। और यहाँ के लोग जो है वो आज भी चाहते हैं कि आतंकवाद के समर्थन में जो भी हो उसका बाइकआउट करना चाहिए, उसका बाइकआउट होना चाहिए। इस फैसले से हम खुश हैं और केंद्र सरकार के साथ शाना बशाना साथ है। हम बनारस के एक फल मंडी में हैं और इस फल मंडी का जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे क्या देसी क्या विदेशी सभी फलों का समन्वय हो। अब चाहे वो आम हो या फिर खीरा और तरबूज हो, चाहे फिर दूसरे फल हो,
लेकिन इन फलों में जो सबसे चर्चा का विषय है, सबसे खास आज है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो फल है फ्यूजी का सेव, फीजी का सेव और कन्नौर का सेव। सबसे पहले हम आपको कन्नौर का सेव दिखा रहे हैं। ये देखिए कन्नौर का सेव है। इस सेव की रंग रूप थोड़ी चिकनाहट लिए हुए है और छिटेदार है, हालांकि सेव सभी छिटेदार होते हैं। दूसरी ओर हम आ रहे हैं, ये देखिए फ्यूजी का सेव है। ये सेव फ्यूजी से आया हुआ है, ये भी विदेशी सेव है, लेकिन इनमें अलग, सबसे अलग यदि दिखाया जाए तो ये टर्की का सेव है। इस सेव की खासियत जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि सेव में स्वाद होता है, रसीला होता है और रस मीठी होती है। यही वजह है कि इसका डिमांड होता है। लेकिन इन दिनों की बात यदि करें, फलों की बात करें, तो इन दिनों इस फल की डिमांड लगभग ख़त्म सी हो गई है। ग्राहक ये पूछते हैं कि क्या ये तुर्की का सेव है, और तुर्की का सेव होने के साथ ही तुर्की के सेव को वो छोड़ देते हैं, या ये कहिए कि ग्राहक लेने से नापसंद करते हैं, ग्राहक लेना नहीं चाहते। आइए हम एक दुकानदार से बात करते हैं कि इनकी क्या हाल है और क्यों इन सेवों की बिक्री एकाएक घट गई है। भैया आपका नाम? नाम मेरा सुशील केसरी। सुशील जी, आपके यहाँ विदेशी फल लगे हैं, खास करके यदि देखा जाए तो सेव के बड़ी वैरायटी रखे हुए हैं। क्या कहाँ का सेव है आपके पास? गालक, किन्नौर का, फूजी का है, तुर्की का है, इंडिया एप्पल भी है। अच्छा, तो तुर्की के सेव का यदि बात किया जाए तो क्या लगता है, तुर्की के सेव के सेल में कमी आई है या फिर ग्राहक बताने पे आदमी नहीं ले पा रहे, उसको ले पा रहे, क्योंकि जान के वो उसको नहीं ले पा रहे। इंडियन एप्पल ये सब खा रहे हैं, ये सब एप्पल ले रहे हैं, वो इसको बताने पर नहीं ले पा रहे हैं, उसका डिमांड नहीं हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, क्या कह के छोड़ दे रहे हैं उसको? अब उसको ये इसके बाद इसको लगा कर उसको बंद होना चाहिए। नहीं वो बिक रहा तो उसका सेलिंग नहीं खराब होगा तो कोई मतलब नहीं है। लगाने के बाद हम लोग ये एप्पल बेचेंगे, इंडिया एप्पल, फूजी है, गाला। मतलब आप लोग भी विरोध करेंगे कि नहीं हम बेचेंगे ही नहीं? नहीं, बेचने नहीं तो बिकने नहीं बिके तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं बिके, नाम से नहीं आदमी ले पा रहे हैं तो क्या कोई मतलब नहीं लेना है उसका है। देखिए, जब ग्राहक से दुकानदार ये कह रहा है कि ये फ्यूजी का सेव है, तो वो लेने से न केवल इनकार कर रहे हैं बल्कि वो पूरी तरीके से मनाही कर दे रहे हैं। यही वजह है कि दुकानदार भी इन सेवों को लेने से मना कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि अपने काउंटरों पे इन सेवों को लाने से मना कर रहे हैं। मंडी इस समय सजा हुआ है, धूप की वजह से बाजार कम है। लेकिन आइए एक और दुकानदार के पास हम आ जा रहे हैं। एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ तुर्की का भी सेव है, तो तुर्की के सेव का क्यों लोग नहीं ले रहे हैं, वजह क्या है? टर्की का सेव जो है इतना लोग चिल्ला रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, इसलिए टर्की का सेव हम लोग बंद कर दिया गया है। वो हम लोग बेचना बंद कर दिए हैं, वो आ भी नहीं रहा इस समय। तो क्यों, क्या शिकायत क्या थी? शिकायत यही का कि लोग अफवाह उड़ा है, जो आजकल अफवाह उड़ा है, इससे अगरा बहरा है, बीमारी है, ये सब खराबी है, इसीलिए हम लोग नहीं, पाकिस्तान के विरोध के कारण ऐसा हो रहा है, कोई बीमारी की बातें नहीं हो रही है। पाकिस्तान की वजह से लोग कह रहे हैं ये टर्की का सेव है, सब लोग खाना बंद कर दिए। सेव खाना बंद करिए, तो आप लोग भी सेव रखना बंद कर रहे हैं क्या? सेव हम लोग रखना बंद कर दिए, वो सेव नहीं रख रहे हैं हम लोग। बचे हुए माल को आप लोग खा रहे हैं? हाँ, वो वाला सेव बंद हो गया हम लोग का। अच्छा, मंगाई नहीं रहे? नहीं। अच्छा, देखिए, इनकी यदि हम बात करें तो इनके यहाँ टर्की का सेव है ही नहीं है। तो समझा जा सकता है कि बाजार में सेव तो ज़रूर है, लेकिन जिनके पास भी सेव तुर्की के पड़े हुए हैं उनका सेल या तो कम है, या फिर दुकानदार इस बात के लिए श्योर अपने को कर रहा है कि हमें इनका सेव नहीं बेचना है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनके देश के चीज़ों का बहिष्कार है। दिलीप के साथ संतोष ओझा, इंडिया डेली, वाराणसी।